कप्तानी जो संभालते हुए नजर आएंगे वो है काजल, और उन्हीं के साथ ज्योति, अलसिफा, ज्योति, हिमांशी, खुशी, सोनम, शीतल, संजना, मीनू, संगम, मौसम नजर आ जाएंगे। वही कोचेस की बात करें तो शिखा सिंह और सत्येंद्र कुमार आपको नजर आएंगे। और यहाँ देख सकते हैं अतिथिगण आ चुके हैं, हमारे प्रो कबड्डी रेफरीज, इंटरनेशनल रेफरीज जो हैं वो आए हुए हैं और अपना प्रदर्शन, माफ कीजिएगा हमें, वो अपना आशीर्वाद खिलाड़ियों को दे रहे हैं। यहाँ पे खिलाड़ियों से रूबरू हो रहे हैं और बस कुछ ही देर में यहाँ मैच जो है चालू होने वाला है। हमारे साथ आप बने रहें। और मैं विवेक जी से पूछना चाहूँगा, विवेक जी यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, दूर दूर से खिलाड़ी आए हुए हैं, दर्शकगण आए हुए हैं, मैच का आनंद उठाने के लिए यहाँ पे जो आयोजक किया गया है बहुत ही ज़बरदस्त किया गया है। सपोर्टिव यहाँ की टीम्स हैं, हमें बहुत ही यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, खिलाड़ी भी बहुत आए हुए हैं, वो भी उत्साह बढ़ा रहे हैं लोगों का, खिलाड़ियों का। लोग जो बाहर से आए हैं वो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं और खिलाड़ियों भी अपना यहाँ पे खूब पूरा कह सकते हैं आप 100% जो है वो प्रदर्शन अपना दिखा रहे हैं। यहाँ तरह तरह के स्किल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, नए नए खिलाड़ी दिखने को मिल रहे हैं जो अपना स्किल्स के दिखा रहे हैं और उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि 4-5 सालों के बाद हमें यहाँ के कुछ खिलाड़ी जो है आपको इंटरनेशनल में भी खेलते हुए नज़र आएंगे, इंडिया की तरफ से खेलते हुए नज़र आएंगे। मैं यह कह सकता हूँ यहाँ पे जैसे खिलाड़ी आ रहे हैं, टोटल यहाँ पे 28 टीमें आई थी जिसमें से अभी 16 टीमें बची हुई है। 16 टीमों के मैच यहाँ चल रहा है, प्री क्वार्टर मैच, उसके बाद उसमें से 8 टीमें बचेगी जिसका क्वार्टर मैच चलेगा और हमें 4 टीमें जो बोल सकते हैं सेमीफाइनलिस्ट जो टीम हो सकती है वो हमें मिल जाएगी। कल शाम जो है 6 बजे सेमीफाइनल का मैच खेला जाएगा और वही 8 बजे फाइनल यहाँ पे होने वाला है इसी पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जो कि बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा कराया जा रहा है। और यहाँ पे टॉस होते हुए उत्तर प्रदेश बनाम महाराष्ट्र के कैप्टन शिवानी और काजल यूपी के कैप्टन जो है वो आ चुके हैं और यहाँ पे टॉस उछाला गया, सिक्का उछाला गया और यहाँ पे महाराष्ट्र टॉस जीतते हुए और टॉस विन बाय महाराष्ट्र, चॉइस रेड। बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने रेड करने का डिसीजन लिया है और बहुत ही अच्छा यहाँ कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। महाराष्ट्र की जो टीम बहुत ही सेट टीम है, वही हम यूपी की भी टीम बहुत सेट है। हम ऐसा नहीं कह सकते यूपी की टीम सेट नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का जो मैंने प्रदर्शन देखा है बहुत ही ज़बरदस्त और उनके पास लंबे चौड़े खिलाड़ी भी है। वही यूपी के पास भी लंबे चौड़े खिलाड़ी है जो अंक ला सकते हैं। लेकिन ये टक्कर का मैच होने वाला, रोमांचक मैच होने वाला है। तो आपको क्या लगता है विवेक जी, कौन जीतेगा बताइए? जी, एक तरफ है महाराष्ट्र और एक तरफ है यूपी। यूपी में कहावत है क्या, यही है कि यूपी में रंगदारों के लिए जानती है, मतलब कि दबंगों का शहर कहा जाता है। क्या वैसे ही दबंगी के साथ इस मैच को जीतने में सफल रहेगी या महाराष्ट्र? अब कबड्डी का गढ़, न्यू कबड्डी का गढ़, हरियाणा के बाद कबड्डी कोई स्टेट में फेमस है तो वो है महाराष्ट्र और उसके बाद है तमिलनाडु। तो देखने हैं क्या अच्छा प्रदर्शन करती है उत्तर प्रदेश या नहीं, क्योंकि पिछले के मैचों की तरफ रुख करते हैं हम, तो हम बात करेंगे पिछले की मैच जो मैच जीत के यहाँ तक पहुँची है उत्तर प्रदेश, वो काफ़ी अच्छा मुकाबला का परिचय दिया है। उनका रेडिंग डिफेंस दोनों ही डिपार्टमेंट काफ़ी मजबूत है। उनके कोच जो है ना उनको बहुत अच्छा कोचिंग गाइडलाइंस दे के इस मुकाबले के लिए उनको तैयार किए हैं और यूपी बड़े मुकाबले के लिए तैयार है क्योंकि बड़े मुकाबले की ये टीम है और देखना होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जर्सी नंबर 3 और 1 और जर्सी नंबर 8, इस पे आप तमाम दर्शकों निगाहें बना के रखिएगा क्योंकि ये मारी छोड़िए छोड़े से कम है कि, एक कहावत है हरियाणा में, मारी छोड़िए छोरों से कम है कि, वही है। बिल्कुल इतना चपलता के साथ बोनस लेने में, रेगिंग करने में काफ़ी एक्सपर्ट है और संभवतः इसी के साथ पहली रेड का शुरुआत करेंगे और अंपायर भिसिल फूकेंगे और इसी के साथ पहली रेड लेग के निकल पड़े हैं जर्सी नंबर 1। बिल्कुल जर्सी नंबर 1 महाराष्ट्र की श्रानवी, क्या बोनस का प्रयास है, बिल्कुल रेडर डिफेंडर के नाक के नीचे से लेने का प्रयास और बिल्कुल सफल रही।
बिल्कुल सफल रही बोनस लेने में। और इसी के साथ कुछ टेक्निकल समस्या हो गई है और यहाँ पे रुक करते हैं और कौन सी टीम मजबूत है या नहीं। और दोनों ही के स्टार्टिंग से पे आप निगाह बना के देखिए, 12 नंबर 11 नंबर उत्तर प्रदेश की, और ये है परस्यूट का प्रयास 12 नंबर के द्वारा, और जो कि असफल रहे। क्या इस मुकाबले में कुछ कमाल दिखा सकती है महाराष्ट्र या नहीं? बिल्कुल यहाँ पे शानदार हैंड टच यूपी के द्वारा और स्कोर में इजाफा हुआ और इसी के साथ यूपी का खाता खुला। बिल्कुल यूपी यहाँ पे बिल्कुल दबंग के साथ खेलती हुई और महाराष्ट्र बिल्कुल संयम के साथ खेलती हुई। उनको पता है कि मैं मुकाबला कैसे अपने नाम करना है, बिल्कुल मुकाबले को अपने नाम कैसे करना है, ये महाराष्ट्र की टीम को अच्छी से पता है। तो क्या कुछ होता है देखना होगा। बिल्कुल लाजवाब टैकल यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र ने बहुत ही शुरुआत अच्छा किया, 1 अंक लाया, लेकिन यूपी भी पीछे नहीं है। यूपी ने यहाँ यूपी ने भी यहाँ अंक प्राप्त किया और 1 नंबर के जर्सी में महाराष्ट्र के कप्तान आप कह सकते हैं, कौन नाम आपको पता है क्या? श्रेवानी उत्तम रेड करने के लिए आए हैं और यहाँ अंक प्राप्त करने का प्रयास किया उन्होंने और अंक भी प्राप्त किया। 1 अंक मिलते हुए यहाँ महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र यहाँ 3 अंक प्राप्त कर चुके हैं। वही यूपी की बात करें तो 1 अंक उन्होंने लिया है अभी तक। अभी तो मैच शुरुआत है, मैच का शुरुआत है, अभी कुछ भी हो सकता है। और शानदार यहाँ हमें इनके तरफ से टैकल देखने को मिला और यहाँ पे क्या ये सेफ रहेगा? बिल्कुल नहीं, हाथ जो है वो पीली व्हाइट पट्टी पे गया था लेकिन पार नहीं हो पाया था। आपको अंक तभी दिया जाएगा जब उस लाइन को आप पार करेंगे, छूने से आपको अंक नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अच्छा टैकल हम कह सकते हैं, लेकिन एडवांस टैकल था और जो कि 1 अंक मिलते हुए महाराष्ट्र को। और 3 नंबर के जर्सी में रेड करने के लिए आए हैं महाराष्ट्र की तरफ से और एम्प्टी रेड करके वो चले गए। और यूपी के तरफ से रेड करने के लिए आए हुए हैं शीतल बहुत ही लंबे चौड़े खिलाड़ी है। बोनस का प्रयास किया गया और यहाँ अपील, बिल्कुल 1 अंक उन्होंने अपने टीम के लिए हासिल किया है उन्होंने। और यहाँ पे 1 नंबर के जर्सी में कप्तान साहिब लगातार रेड कर रहे हैं, अपने टीम को अंक दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे किक चलाया गया और क्या यहाँ पे रेडर 6 नंबर के जर्सी में जो यूपी के रेडर है खुशी, उनको आउट किया, बेंच पे बैठाने का काम किया। और यहाँ पे रेड करने के लिए आए हुए हैं सोनम, माफ कीजिएगा, शीतल रेड करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल वहां पे इन्होंने अंक 1 प्राप्त किया अपने टीम के लिए। और यहाँ क्या, यहाँ पे महाराष्ट्र टीम को ग्रीन कार्ड मिलते हुए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं इसीलिए उनको यहाँ पे ग्रीन कार्ड मिलते हुए। और 3 नंबर के जर्सी में रेड करने के लिए आए हुए हैं संस्कृति और एम्प्टी रेड करके माफ कीजिएगा बोनस लिए हैं उन्होंने और आपस अपने पाले में चले गए। और यहाँ पे लगातार यूपी के तरफ से रेड कर रहे हैं शीतल और बहुत ही बढ़िया किक का प्रयास था लेकिन असफल है। और क्या 8 नंबर के जर्सी की तरफ से हमें एक टैकल देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया टैकल था। क्या कहना चाहेंगे विवेक जी? बिल्कुल मेहनत यहाँ पे जारी है, मेहनत यहाँ पे जारी है, जल्द ही मैं आगे जाऊंगा, मेहनत मेरी जारी है, जल्दी मैं आगे जाऊंगा, लोग आंख खोल के देखते रह जाएंगे, ऐसा नाम बनाऊंगा। बिल्कुल जैसा कि हमने बोला वैसा ही महाराष्ट्र की डिफेंस खेलती हुई क्या लाजवाब टैकल रहा, बिल्कुल दहाड़ती हुई इस मुकाबले में महाराष्ट्र की टीम। और दिल्ली यूपी को संयम के साथ खेलना होगा और गलतियों से बचना होगा क्योंकि ये उनके लिए बड़ा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि ये प्री क्वार्टर मैच चल रहा है, लीग की मैच नहीं चल रही है जो आप हारेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ सकता है। ये प्री क्वार्टर मैच है, आपको समझना होगा, प्री क्वार्टर की तरह खेलना होगा। और यहाँ पे सेफ रेक प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। आप क्या बिल्कुल जैसा कि मैं बोला, और शानदार टच पॉइंट एक और 1 पॉइंट उत्तर प्रदेश के खाते में, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या कुछ कमाल करती है जर्सी नंबर 1 महाराष्ट्र की श्रानवी, बिल्कुल बोनस की है रानी, नाम है श्रानवी, बिल्कुल शानदार, जैसा कि मैंने बोला बोनस की है रानी, नाम है शानवी।
क्या शानदार बोनस ली है महाराष्ट्र की सानवी ने। बिल्कुल यहाँ पे लगातार टच का प्रयास और दावा किया बिल्कुल, और 1 पॉइंट उत्तर प्रदेश के खाते में। इसी के साथ स्कोर इजाफा हुआ और स्कोर बोर्ड पे नजर डालें एक बार, स्कोर जा पहुंचा है 5 और 8। और हम रूबरू होते हैं अपने साथी कमेंटेटर से कि क्या कुछ कहना है कि वापसी का डंका बज चुका है यूपी के लिए। जी अभी स्कोर ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है, अभी 3 अंकों का लीड बनाई हुई है महाराष्ट्र। चाहे तो अभी तो मैच शुरुआत है, अभी तो वो कुछ भी कर सकती है। अभी हम कह नहीं सकते कि ये मैच कौन जीतेगी, लेकिन दोनों का मैच जो होने वाला टक्कर का मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है अपनी लीग मैचेस में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है। महाराष्ट्र की बात करें तो वो जीत करके आ रहे हैं 2 मैच और 1 मैच ड्रॉ करके आ रहे हैं। वही यूपी की बात करें तो वो दोनों मैच जीत करके आ रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, दोनों ही टीम काफ़ी मजबूत है और काफ़ी टक्कर का मुकाबला चलता हुआ, लेकिन अभी भी 5 पॉइंट से बिछड़ती हुई यूपी की टीम क्या कुछ करती है इस मुकाबले में। एक कहावत है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं सभी दर्शकों को कि किस्मत के लकीरों पे अब भरोसा करना छोड़ दिया है। किस्मत के लकीरों पे अब भरोसा करना छोड़ दिया है। जब इंसान बदल सकते हैं तो लकीर क्यों नहीं। बिल्कुल जिस तरह हमने बोला उसी तरह अपने स्किलों पे काम करना होगा यूपी की टीम को, और अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। और यहाँ पे 5 पॉइंट का ज़्यादा स्कोर का फासला नहीं है, वापसी कर सकती है यूपी, उनके पास मौका है अभी फर्स्ट हाफ का खेल चलता हुआ। और यहाँ पे महाराष्ट्र का डिफेंस क्या लवरेज है, काफ़ी अंदर से मजबूत, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ इस मुकाबले में खेलती हुई। और यहाँ पे शानदार टच यूपी के 7 नंबर जर्सी के द्वारा क्या, और एक खिलाड़ी को बेंच पे बैठाने का काम किया यूपी के रेडर ने। बिल्कुल बोनस की हैरानी, नाम है शिवानगी माफ़ करे, क्या शानदार बोनस लेते हैं। बिल्कुल इनको बोनस की रानी कह सकते हैं आप लोग। बिल्कुल महाराष्ट्र की स्टार रेडर जर्सी नंबर 1। और जैसा कि हम बात करें यूपी के 12 नंबर जर्सी के ऊपर रूबरू होते हैं, नाम है मौसम, और मौसम की तरह आई गरज के चली गई और एक बोनस पॉइंट लेने में कामयाब रही। फिर से हम रूबरू करते हैं क्या यूपी इस मुकाबले में वापसी कर सकती है, क्योंकि स्कोर का फासला अभी भी टूट नहीं रहा है कुलदीप जी, क्योंकि 5 पॉइंट का स्कोर का जो फासला है अभी भी बना हुआ है। महाराष्ट्र इस स्कोर को फासला को बढ़ाने का कोशिश करते हुए और यूपी को कुछ कमाल करना होगा इस मैच में। आप अपना राय बताइए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। जी जैसे मैं पहले भी आपको कहा है कि ये तो मैच अभी शुरुआत है और अभी हाफ टाइम से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दोनों ही टीम ज़बरदस्त है और ये तो मैच शुरुआत है, अभी हम कह नहीं सकते कौन जीतेगा, लेकिन मैं ये इतना जरूर कह सकता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है, टक्कर का मैच होने वाला है, हाई वोल्टेज मैच होने वाला है। और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है हमें, लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त एंकल होल्ड, बहुत ही ज़बरदस्त एंकल होल्ड उन्होंने किया है और 1 अंक अपने टीम को दिलाने का काम किया है। और वही 3 का डिफेंस यहाँ महाराष्ट्र के लिए बना हुआ है, सुपर टैकल ऑन है और क्या वो सुपर टैकल कर पाएगी। यहाँ रेड करने के लिए आए हुए हैं यूपी के तरफ से 8 नंबर के जर्सी में आए हुए रेड करने के लिए, लेकिन वो अंक तो प्राप्त नहीं किए हैं। और यहाँ पे रेड करने के लिए आए हुए हैं 8 नंबर की जर्सी में महाराष्ट्र की तरफ से मुग्धा, और 7 का डिफेंस बना हुआ है, बोनस ऑन है। क्या वो अपनी टीम को रिवाइव करा पाएंगे या फिर खाली हाथ लौटना पड़ेगा उनको अपने पाले में, और वापस एम्प्टी रेड करके जाते हुए। और रेड करने के लिए यूपी के तरफ से शीतल रेड करने के लिए गए हुए हैं, 3 का डिफेंस बना हुआ है, सुपर टैकल ऑन है। अगर टैकल होते हैं शीतल तो 2 अंक दिया जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र को, और नहीं तो अगर शीतल अंक लाते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। और जी हाँ ये क्या, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ पे 1 अंक प्राप्त करते हुए शीतल अपने टीम के लिए, क्या कहेंगे आप। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बोला था कि अभी ज़िंदगी में धक्के हैं, क्या हुआ, अभी ज़िंदगी में धक्के हैं तो क्या हुआ, हम कामयाब ज़रूर मिलेगी, हमें कामयाब ज़रूर मिलेगी, हमारे इरादे पक्के, बिल्कुल इरादे पक्के बुलंद के साथ यूपी की टीम इस मुकाबले को खेलती हुई। और वही जैसा कि हमने कहा यूपी वापसी का डंका बजा चुकी है और यूपी की तरफ लीड जा चुका है 2 पॉइंट्स का, और स्कोर का फासला बढ़ता हुआ, और महाराष्ट्र इस मुकाबले में बिछड़ती हुई। और ये है बोनस की रानी श्रवंती माफ़ करे, बोनस की रानी श्रवणी माफ़ करे, बोनस की रानी श्रवणी को धर दबोचा गया।
और बोनस लेने का प्रयास था, क्योंकि यूपी के कोच ने आके यूपी के खिलाड़ी को कान में ये बोला है कि आप अगर श्रवणी को रोकते हो तो आप इस मुकाबले में जीतते हो। अगर वो उनको बाहर का रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको कोच से बाहर रखने का प्रयास करो, तभी हम इस मुकाबले में जीत सकते हैं। बिल्कुल जैसा कि उनके कोच ने उनको समझाया, वैसा ही काम करती हुई यूपी की डिफेंस और रेड बोनस में पॉइंट लाने का प्रयास। और ये है महाराष्ट्र की जर्सी नंबर 3, क्या कुछ कमाल करती हैं। 7 का डिफेंस ऑन है, बोनस भी ऑन है। बिल्कुल जैसा कि हमने बोला, स्कोर का फासला बढ़ता हुआ और यूपी लीड करती हुई इस मुकाबले में 4 पॉइंट से। बिल्कुल, और यहाँ पे क्या बिल्कुल सुपर रेड लगा दी है। जी नहीं, 2 पॉइंट्स जर्सी नंबर 7 के द्वारा। क्या शानदार रेड। सोनम, जैसा कि नाम है सोनम, उतना ही शानदार रेड भी। और ये क्या गलती कर बैठे जर्सी नंबर 2। माने कि आप लीग में हैं, लेकिन अनावश्यक टैकल करने से आपको बचना होगा। बिल्कुल आपको अनावश्यक टैकल से बचना होगा और आपको पूरा समय व्यतीत करके 30 सेकेंड का समय व्यतीत करके 25 सेकेंड 26 सेकेंड का व्यतीत करके पॉइंट लेने का प्रयास। अगर आपको पॉइंट नहीं लेने में कामयाब नहीं होते हैं तो खाली रेड करने का प्रयास करें, क्योंकि लीग तो आपके पास है। और यहाँ पे स्ट्रगल करना होगा महाराष्ट्र को, क्योंकि वो बिछड़ रही है। वो अंदर घुसेंगे और हम उसी का फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा यूपी को करना होगा। और ये है श्रवणी, बोनस की रानी श्रवणी। और यहाँ पे संभवतः खाली रेड का प्रयास। बिल्कुल अगर आप खाली रेड करते हैं तो इस मुकाबले में आप जीत नहीं सकते हैं। सेकेंड हाफ का खेल चलता हुआ और कुछ ही समय का खेल है। क्या लाजवाब वापसी की है यूपी की टीम, बिल्कुल शानदार। जैसा कि हमने बोला था शुरू में ही कि यूपी की टीम दबंग की तरह खेलेगी, बिल्कुल वैसे ही दबंग की तरह वापसी की इस मुकाबले में। और महाराष्ट्र हौले हौले इस मुकाबले में लीड की अंतर को कम करते हुए देखना होगा। फिर से स्कोर के ऊपर रुक करते हैं। 15 और 19, 4 अंकों का फासला है। और यहाँ पे बोनस का प्रयास जर्सी नंबर 3 के द्वारा। क्या बोनस लेने में सफल होते हैं या नहीं? बिल्कुल बोनस और एक और पॉइंट इजाफी हुआ महाराष्ट्र के खाते में। और इसी के साथ टाइम आउट। क्या देखिए, फिर से यूपी के कोच काफ़ी गुस्से होते हुए, मैंने पहले ही कहा था, एक मेहनत मेरी जारी है, मेहनत मेरी जारी है, जल्द ही मैं आगे आऊँगा। मेहनत मेरी जारी है, जल्द ही मैं आगे आऊँगा। लोग आंख खोल के देख जाएंगे, देखते रह जाएंगे। इस मुकाबले को यूपी जीत के ले जाएगी। क्या लाजवाब, बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा उसी की तरह यूपी इस कार्य पे काम करती हुई। और यूपी के कोच काफ़ी एग्रेसिव और अपने खिलाड़ी को समझाते हुए कि इस मुकाबले को जीतना है तो थोड़ा एग्रेसिव खेलना होगा। तो हम रुक करते हैं कुलदीप की ओर। जी बिल्कुल, यहाँ पे महाराष्ट्र शुरू से लीड बनाई हुई थी, लेकिन यहाँ पे यूपी भी कम नहीं है। यहाँ पे यूपी ने उस लीड को तोड़ के वापस अपने अंकों को बढ़ा के लीड में आ चुकी है। और यहाँ पे थर्ड रेड में रेड करने के लिए गई हुई है सोनम यूपी के तरफ से। 4 का डिफेंस, यार क्या बहुत ही बढ़िया हैंड टच देखने को हमें यहाँ पे मिला। सोनम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रही है यूपी के लिए और धीरे धीरे एक एक अंक जोड़ने का काम कर रही है। और यहाँ रेड करने के लिए गए हैं संस्कृति महाराष्ट्र के तरफ से। क्या ये अपने बेंच में बैठे खिलाड़ियों को रिवाइव दिला पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही यहाँ अपील किया गया, लेकिन यहाँ अपील किया गया, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अंक नहीं मिला इनको। और यहाँ 3 का डिफेंस बना हुआ, सुपर टैकल ऑन है जब, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हैंड टच 12 नंबर के जर्सी के द्वारा, मौसम के द्वारा। और यहाँ पे मौसम मैट पे गरजती हुई आप कह सकते हैं, अंक का बारिश यहाँ पे करते हुए यूपी बहुत ही जबरदस्त खेल रही है। यहाँ पे प्रदर्शन उनका बहुत ही अच्छा है। शुरुआती 10 मिनट में वो पिछड़ रही थी, लेकिन वो कम बैक करते हुए और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करिए लगातार। यहाँ पे अगर यह लोना लग जाता है महाराष्ट्र को तो 2 लोना लगातार वो महाराष्ट्र को मार चुकी होगी अभी तक। और 2 का डिफेंस और रेड करने के लिए कौन गए आप? क्या नाम इनका बता सकते हैं? इनका नाम है शीतल। और शीतल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अंक एक एक करके अंक वो जोड़ रही है अपने खिलाड़ी के लिए। मैं यहाँ पे एक एक अंक जो वो जोड़ रही है अपने टीम के लिए। और यहाँ आखिरी खिलाड़ी महाराष्ट्र के बचे हुए हैं 8 नंबर के जर्सी में, जो रनिंग बोनस का स्किल दिखाते हुए
प्रयास कर रहे हैं बोनस लेने का, लेकिन क्या उनको मिलेगा नहीं वो तो देखा जाएगा। इनका नाम मैं बता दूं, मुग्धा, इनका नाम है मुग्धा। क्या टैकल देखने को मिला हमें, कवर कवर के तरफ से ये टैकल था, ऑल आउट यहाँ पे महाराष्ट्र। लगातार लगातार यहाँ पे महाराष्ट्र को 2 ऑल आउट दिया गया। महाराष्ट्र यहाँ पर 2 बार ऑल आउट हो चुकी है लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर में। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या यूपी वापस अपने फॉर्म में आ चुकी है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पिछले कुछ समय में बताया था कि यूपी ने दबंग की तरह खेलेगी, क्योंकि दबंग टीम है, कभी भी वापसी कर सकती है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र फर्स्ट हाफ में लीड करती हुई यूपी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे दबंग की तरह खेल का परचम देते हुए यूपी के रेडर 12 नंबर जर्सी बिल्कुल मौसम की तरह गरजती हुई महाराष्ट्र के ऊपर, और स्कोर के फासला के ऊपर रुख करते हैं तो स्कोर का फासला है 25 और 17 और 17, बिल्कुल 7 पॉइंट से लीड करती हुई यहाँ पे यूपी की टीम, और 7 पॉइंट का फासला काफ़ी बड़ा होता है इस मुकाबले में। और आप ये प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेल देख सकते हैं, और आप खेल रहे हैं प्री क्वार्टर फाइनल मैच, तो आपको छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा महाराष्ट्र के रेडर को, और जो कि वही अनावश्यक टैकल कर रही है महाराष्ट्र के डिफेंस। फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा खेल खेला, लेकिन दूसरे हाफ में पता नहीं क्या हो गया उनके डिफेंस को, बिल्कुल ताश की पत्तों की तरह ढेर होती हुई। और यूपी की रेडर जर्सी नंबर 12 बिल्कुल नाम है मौसम, बिल्कुल मौसम की तरह गरजती हूँ महाराष्ट्र के ऊपर। जैसा कि हमने पहले ही दर्शकों को बताया था, आप दर्शकों को बताया था कि ये है दबंगों की टीम, कभी भी दबंगई के साथ वापसी कर सकती है। और यहाँ पे एक डाइव का प्रयास, और क्या क्या सुपर हिट होगी? जी बिल्कुल नहीं, शानदार टैकल राइट कॉर्नर और कवर का सपोर्टिंग के साथ, और इसी के साथ उनको पता है कि जर्सी नंबर 1 को बाहर रखिए, श्रावणी को बाहर रखिए, और इस मुकाबले को जीत सकते हैं। बिल्कुल संभवतः हाफ टाइम हो चुकी है और सेकेंड हाफ का खेल कुछ ही समय में शुरुआत होगा। तो आप स्कोर बोर्ड के ऊपर देखिए 26 और 17। अगर महाराष्ट्र को इस मुकाबले में वापसी करना है तो अनावश्यक टैकल से बचना होगा, एम्प्टी रेज करने से बचना होगा, मल्टीपल रेज करना होगा, और उनको रणनीति बनाना होगा कि क्या कुछ करना है या नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के कोच काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, और यहाँ पे यूपी के कोच काफ़ी एग्रेसिव मूड। आप प्रो कबड्डी में देख सकते हैं एग्रेसिव कोच के लिए जाने जाते हैं मनप्रीत सिंह, वैसे ही यूपी के कोच है। और यहाँ पे महाराष्ट्र के कोच काफ़ी शांत स्वभाव, और वो अपनी टीम को समझाते हुए कि क्या बेहतरीन से बेहतरीन अपने जो गलती की है अनावश्यक टैकल जो शुरुआत के कुछ क्षणों में हुआ है उसको सुधारा जाए, और इस सेकेंड हाफ के खेल में वापसी किया जाए और मैच का परिणाम को बदला जाए। जी बिल्कुल, हम रुक करेंगे साथी कमेंटेटर, क्या महाराष्ट्र सेकेंड हाफ में वापसी कर सकती है या नहीं? देखिए, मैं जैसे शुरुआत से आपको कहता आ रहा हूँ कि अगर किसी भी एक टीम में अगर कोई एक खिलाड़ी अगर चलता है शुरुआत से, तो ये उनके लिए थोड़ा फ़ायदा तो है, लेकिन ज़्यादा नुकसान के रूप में काम आता है, क्योंकि वो जैसे जैसे ऊपर जाते रहती है तो बाकी टीमें जो है उन पे नज़र रखती है कि वो खिलाड़ी चल रहा है, तो उनके लिए प्लान करके आती है घर से। और वही चीज़ यहाँ देखने को मिला, जो कि महाराष्ट्र की कप्तान है श्रवंती जो कप्तान है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पहले मैच में दिखाए, तो बाकी जो यूपी के कोचेज हैं वो उनके लिए रणनीति बना के आए और वो उनको बाहर बैठाए, बेंच में बैठाए और लोना लगाए। देखें जितना बार यहाँ पे श्रीवंती जो है वो जितना बार बाहर बैठी है उतना बार उनका टीम जो है वो ऑल आउट हो चुका हुआ है। तो यहाँ भी अभी हाफ टाइम हो चुका है और दोनों कोचेज जो हैं वो अपने खिलाड़ियों को गुरु मंत्र दे रहे हैं कि आगे कैसा खेलना है, और महाराष्ट्र को अगर बैकअप करना है, कम बैक करना है इस मैच में, तो अच्छा प्रदर्शन करना होगा, अनसक्सेसफुल टैकल से बचना होगा खास करके, क्योंकि डिफेंस अगर मजबूती से खड़ा रहे तो वो टीम अगर जीत सकती है, लेकिन अगर वो गलती करे डिफेंस में तो फिर जितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हम अभी कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा ये, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त मैच चल रहा है, हाई वोल्टेज का मैच। और यहाँ पे 7 नंबर के जर्सी में रेड करने के लिए आए हुए हैं सोनम, जो समाप्त कीजिएगा 8 नंबर की जर्सी में रेड करने के आए हैं शीतल, जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यूपी के लिए करके दिखाएं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा, कितने अंक मिलेंगे? बिल्कुल यहाँ पे 1 अंक 4 नंबर के जर्सी के द्वारा यहाँ पे गलती किया गया, जिसका खामियाजा शायद महाराष्ट्र टीम को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या 3 नंबर के जर्सी में जो है
संस्कृति वो कुछ कर पाएंगे अपने टीम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक एक अंक लेकर के आ रहे हैं और अपने कप्तान को वो उन्होंने रिवाइव दिलाया है और कप्तान इस बार कोर्ट में आ चुके हैं। तो क्या वो कप्तान साहिब आप कुछ कर पाएंगे वो, क्योंकि रिवाइव हो चुके हैं, क्या लगता है? जी बिल्कुल, कप्तान साहब रिवाइव हो चुकी है और वह वापसी करवा सकती है महाराष्ट्र का। लेकिन यहाँ क्या बेहतरीन हैंड टच का प्रयास और शीतल के द्वारा बिल्कुल अपने शीतल नम्न हाथों से शानदार हैंड टच करने का प्रयास। और यहाँ पे मैं यूपी की महाराष्ट्र के लिए ये कहना चाहता हूँ कि कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश आपकी कामयाबी की इंतज़ार कर रही है। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश आपकी कामयाबी की इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल आप कोशिश करते रहें, हार जीत का खेल है कबड्डी और कोई भी मैच हार जीत का होता है। आप कोशिश करते रहें, संभवतः आप वापसी कर सकते हैं। प्रयास करते रहें, बिल्कुल प्रयास करते रहें। और जब आप हार या जीत के अपने, और यहाँ पे क्या बिल्कुल सुपर रेड है या नहीं, लाइन क्रॉस हुआ है या नहीं, बिल्कुल वाइट लाइन क्रॉस है या नहीं, देखना बाकी है। और इसी के साथ रेजर आउट, उत्तर प्रदेश के रेजर को आउट करार दिया। और यहाँ पे मौसम को बाहर का रास्ता दिखाया महाराष्ट्र के डिफेंस और उनको मौसम को शांत कर दिया गया यहाँ पे। और उतना ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे यूपी के डिफेंस दहाड़ते भी महाराष्ट्र के ऊपर। और यहाँ पे बोनस लेने में कामयाब रहे श्रवणी। हमने बोला था बोनस की है रानी श्रवणी, क्या शानदार बोनस लिया। लेकिन यूपी के डिफेंस को पता था ये जैसे ही बोनस के अंदर घुसेगी और हम इन्हें धर दबोच लेंगे। बिल्कुल वैसा ही काम किया है यूपी के डिफेंस ने। और इसी के साथ क्या ताश की पत्तों की तरह ढेर होती हुई महाराष्ट्र की टीम क्या दूसरी बार ऑल आउट होगी इस मुकाबले में, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और यहाँ पे 7 का डिफेंस ऑन है, 3 नंबर जर्सी में रेजर रेज करते हुए महाराष्ट्र के रेजर अपने ऊपर बोनस का प्रयास, क्या शानदार बैक होल्ड, बिल्कुल लाजवाब बैक होल्ड, शानदार, जितना तारीफ करे उतना कम है। लेफ्ट कॉर्नर, बिल्कुल शानदार लेफ्ट कॉर्नर जर्सी नंबर 11 के द्वारा। संगम नाम है, बिल्कुल संगम का मेल, और बिल्कुल जैसा कि नाम उतना ही अच्छा टैकल भी रहा है। और यह है जर्सी नंबर 7 के द्वारा महाराष्ट्र का डिफेंस को तोड़ने का प्रयास और 1 पॉइंट लेने में सफल है। और ये क्या जर्सी नंबर 8 महाराष्ट्र को ऑल आउट के खतरा से बचा सकते हैं या नहीं? क्या इस मुकाबले में महाराष्ट्र हार का सामना कर सकती है? आप देख सकते हैं बिल्कुल 13 पॉइंट का लीड महाराष्ट्र के खेमे में, माफ़ करें यूपी के खेमे में। और इसी के साथ लीड घटता हुआ 12 पॉइंट का लीड बच चुका है, जहां की शुरुआत के कुछ क्षणों में महाराष्ट्र लीड करती हुई और यहाँ पे क्या टैकल करने का प्रयास, और यहाँ पे संभवतः 1 पॉइंट यूपी के खाते में। जैसा कि हमने बोला था शुरुआत के समय महाराष्ट्र लीड करती हुई, लेकिन कुछ समय के बाद बिछड़ती हुई, और यूपी ने क्या दबंग की तरह इस मैच में वापसी किया है। बिल्कुल उनके कोच ने काफ़ी एग्रेसिव मूव में अपने टीम को समझाया और उसी पे काम करे। और यहाँ पे शानदार टैकल, बिल्कुल लाजवाब टैकल संगम के द्वारा, जैसा कि नाम वैसा ही टैकल, बिल्कुल शानदार टैकल। और यहाँ पे दूसरी बार सेकेंड हाफ में दूसरी बार ऑल आउट जर्सी नंबर 6, और इसी के साथ ऑल आउट और 3 पॉइंट यूपी के खाते में। और ये फिर से चली है श्रवणी, क्या कुछ कमाल करती है जर्सी नंबर 1। इन्हीं पे निगाहें बना के रखिएगा दर्शक लोग, क्योंकि यही कुछ, अगर महाराष्ट्र को जीतना है तो यही कुछ कर सकती है, क्योंकि अगर मल्टी पॉइंट्स लाती है अपनी टीम के लिए तभी जीत पाती है, नहीं तो इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ सकता है। और फिर से निकल पड़ी है जर्सी नंबर 8, 7 का डिफेंस ऑन है, बोनस भी ऑन है। क्या बोनस लेती है या टच, बिल्कुल बोनस का प्रयास। लेकिन बता दें आप सभी दर्शकों को, बोनस के क्रम में आपका एक पैर ब्लैक जो पट्टी है उसके अंदर होना चाहिए और एक पैर हवा में, बिल्कुल वो नहीं था। और इसी के साथ बोनस का मांग अस्वीकृत किया गया अंपायर के द्वारा। और यहाँ पे बोनस का द्वार, क्या लाजवाब जर्सी नंबर 3, अब तक इनका हाई फाई कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल नाम है संगम, और उतना ही संगम मेल की तरह संबंध बना के कवर से और टैकल करने का प्रयास। और यहाँ पे इनकी मेन रेडर, सेकेंड रेडर जो है महाराष्ट्र की, उनको बाहर का रास्ता दिखाया, लाजवाब टैकल। बिल्कुल आज यूपी की टीम दहाड़ती हुई, बिल्कुल दबंग की तरह खेलती हुई।
एक तरफ स्कोर की तरफ रुख करें तो हम आप सभी दर्शकों को स्कोर बता दें, 39 और 23, 23-39 का स्कोर। यहाँ पे यूपी का स्कोर हो चुका है 39 और महाराष्ट्र 23। बिल्कुल 16-17 पॉइंट का लीड है यूपी के पास। स्कोर का फासला बढ़ता हुआ धीरे धीरे। महाराष्ट्र को कुछ करना होगा क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं है उनके पास, और इसी तरह चलता रहा तो इस मुकाबले में महाराष्ट्र को हार का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ कहाँ, और यहाँ के क्या कहाँ 8 नंबर आपसे रुकने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह आते हैं और पॉइंट लेके अपनी टीम की ओर लौट जाते हैं, बिल्कुल। और जैसा कि हम बता दें, बिल्कुल लाजवाब डाइव, क्या डिफेंस आज यूपी का डिफेंस का बोलबाला है। शुरुआत में गलती करने के बावजूद जो कमबैक की है यूपी की टीम, शानदार। और यहाँ पे श्रावणी को माफ करें, बाहर का रास्ता दिखाया और सुपर टैकल ऑन है जर्सी नंबर 12। क्या मौसम इस रेग में दहाड़ती हुई, बिल्कुल मौसम गरजती हुई इस रेग में, और आसानी के साथ 2 पॉइंट लेने में सफल रही, या 1 पॉइंट है, बिल्कुल देखना होगा। 2 पॉइंट, बिल्कुल मौसम महाराष्ट्र की तरफ गरजती हुई, जैसा कि नाम वैसा ही फेम। और इसके संभवतः इसके बाद तीसरा ऑल आउट हो सकती है महाराष्ट्र की टीम। जैसा कि हम बताएं, रणनीति काफ़ी अच्छा बनाई थी महाराष्ट्र की टीम, और ये मैच रोमांचक चलता हुआ। क्या टच का अपील करती हुई परस्यूट का प्रयास, क्या टच है, बिल्कुल टच है। यह छोटे कदकाठी के रेडर जर्सी नंबर 4 लाजवाब ऑल आउट की खतरा से बचाया महाराष्ट्र को। बिल्कुल शानदार अपील किया इन्होंने अंपायर के द्वारा, और इनके फेवर में डिसीजन किया। और ये चल पड़ी है मौसम, क्या इस रेग में गरजेगी, सुपर टैकल होने, क्या सुपर टैकल होगी। और यहाँ पे टैकल का प्रयास, क्या अभी स्ट्रगल जारी, बिल्कुल 2+2 4 पॉइंट या ये 1 पॉइंट। बिल्कुल अंपायर का डिसीजन आना बाकी है, और जर्सी पुलिंग के कारण इनको ग्रीन काट दिया गया। जर्सी नंबर 4 को ग्रीन काट दिया गया है, और 2 पॉइंट है या ऑल आउट, बिल्कुल देखना होगा। और इसी के साथ टाइम आउट लिया गया है यूपी के कोच के द्वारा। यूपी के कोच के द्वारा बहस होता हुआ अंपायर के द्वारा बिल्कुल खारिज कर दिया गया। 1 पॉइंट है, अभी भी ये रेग वापसी करवाती है या नहीं। बोनस का प्रयास रहा शानदार, और टच लेना होगा इनको। अगर वापसी करवाना है तो टच तो लेना होगा, नहीं तो ऑल आउट खा जाएगी तीसरी बार दूसरी हाफ में। क्या कुछ करती है महाराष्ट्र की टीम। और यहाँ पे क्या, बिल्कुल मौसम डिफेंस रेग दोनों में गरजती हुई इस मुकाबले में, बिल्कुल शानदार टैकल। और इसी के साथ स्कोर का फासला काफ़ी बढ़ता हुआ, और एक तरफा मुकाबला, 1 साइडेड मुकाबला चलता हुआ उत्तर प्रदेश बनाम महाराष्ट्र के। एक समय लग रहा था कि काफ़ी टक्कर का मुकाबला चलेगा, बिल्कुल फर्स्ट हाफ में काफ़ी संतुलित एक टक्कर का मुकाबला दोनों के बीच में चला, लेकिन दूसरा हाफ का खेल शुरुआत होते में क्या रणनीति बनाई यूपी की टीम के कोच के द्वारा, और वैसे ही रणनीति पे क्या सफल प्रयास की, और यूपी का डिफेंस दहाड़ रही, बिल्कुल दबंग की तरह खेल रही है। और स्कोर बोर्ड पे तरफ रुख करते हैं तो स्कोर का फासला काफ़ी बढ़ चुका है। और हम बात करेंगे क्या महाराष्ट्र के लिए क्या कुछ करना होगा, क्योंकि हमको नहीं लगता कि महाराष्ट्र संभवतः इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे महाराष्ट्र जो टीम है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही थी शुरुआत में, लेकिन यहाँ पे यूपी के रेडर की तारीफ करना होगा मुझे। यहाँ पे 8 नंबर जो कि शीतल है, क्या प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया। यहाँ पे लगातार अंक अपनी टीम के लिए उन्होंने हासिल किया, और महाराष्ट्र के मेन रेडर जो थे कप्तान, उनको बाहर बैठाने का काम किया, और अब यहाँ पे लोना लगा करके अपने टीम को इतनी बड़ी लीड तक पहुंचा दी, जहां 22 अंकों का लीड उन्होंने बना करके बैठा हुआ है। तो इस लीड को अगर महाराष्ट्र को तोड़ना है तो मल्टी रेट करने होंगे, उनको मल्टी रेट्स पॉइंट लाने होंगे, डिफेंस में गलती कम करना होगा, तभी वो यहाँ इस मैच को वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, गलती पे गलती, रेडिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे आउट हो रहे हैं, डिफेंस में गलती कर रहे हैं, तो इस तरह से तो आप बैकअप नहीं कर पाएंगे इस मैच में। अगर आपको खेलना है तो मैच में कमबैक करना है तो बहुत ही मजबूती के साथ खेलना होगा, क्योंकि अंतिम 5 मिनट का पुकार आ चुका है अंपायर्स के द्वारा, और 5 मिनट बचा हुआ है। आपको जी जान लगा करके खेलना होगा, क्योंकि यह नॉकआउट मैच है। अगर यहाँ आप हारेंगे तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप अपना 100 नहीं
200% यहाँ लगा के आप खेले ताकि यहाँ आप कमबैक कर सके और यहाँ बोनस पॉइंट बिल्कुल वो चुरा रहे, लेकिन एक एक पॉइंट से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। क्या लगता है, यह एक एक पॉइंट से वो जीत पाएंगे? जी बिल्कुल, बूंद-बूंद से घड़ा भरा जा सकता है, लेकिन अब बहुत समय हो चुका है। अब महाराष्ट्र के लिए बहुत समय हो चुका है और यूपी के रेडर क्या दहाड़ती हुई, और यहाँ पे टच का प्रयास, बिल्कुल बोनस का प्रयास था और यहाँ पे शानदार लेफ्ट कॉर्नर को शिकार बनाया। क्या खूबसूरती के साथ टो टच किया यहाँ पे यूपी के रेडर ने, और संभवतः 4 मिनट, बिल्कुल नाम है संगम। बिल्कुल जैसा कि हमने बताया था, संगम का हाई फाई कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल जैसा ही नाम वैसा ही कद काठी और वैसा ही टैकल, बिल्कुल बैक होल्ड स्पेशलिस्ट आप इनको कह सकते हैं। नाम है संगम, जर्सी नंबर 11। क्या शानदार मुकाबला का परिचय आज क्या खेली है, बिल्कुल जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और यहाँ पे मौसम बिल्कुल गरजने के लिए तैयार, और फिर से गरजी महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के टीम पे। बिल्कुल महाराष्ट्र के पास मौसम को रोकने का कोई कनेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल जैसा। और यहाँ पे क्या होता हुआ बिल्कुल देखना होगा। कितनी रेट पॉइंट है, बिल्कुल 2 रेट पॉइंट मिला महाराष्ट्र के खेमे में। कहा कि स्कोर पहुंच चुका है 50 पार, स्कोर हो गया है 51, 51 और 27। काफ़ी मार्जिन है, 51 और 28, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चलता हुआ। आप इस मुकाबले में वापसी करना असंभव माना जा सकता है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि अच्छा मुकाबला का परिचय शुरुआत में देती हुई महाराष्ट्र, लेकिन हाफ टाइम के बाद काफ़ी गलत असम्मानजनक टैकल और रेग में काफ़ी गलत प्रयास, बिल्कुल देखना होगा। और हमने आप दर्शकों को बोला था कि यूपी है, कब दबंगों की टीम है, कभी भी दबंग की तरह वापसी कर सकती है, और जैसा कि हमने बोला वैसा ही वापसी की यूपी की टीम। और फिर से संभवतः कुछ समय का खेल शेष है और देखना होगा, बिल्कुल जैसा कि मैंने आप दर्शकों को बताया कि कुछ ही समय का खेल शेष है और यहाँ यूपी के लिए औपचारिकता बाकी है, क्योंकि यूपी अब मेन रेडर जो मौसम है उनको रेस्ट दे दिया गया है, क्योंकि नेक्स्ट मैच में उनको खेलना होगा, तो इंजरी से बचने के लिए उनको रेस्ट दे दिया गया है। और सेकेंड रेडर को कंटिन्यू रेट करवा रहे हैं उनके कोच। तो अब जर्सी नंबर 1 निकल चुकी है श्रवणी, इनको शुरुआत से कुछ करा, डाइव लगा है, बिल्कुल देखना होगा आउट है या सुपर हिट। बिल्कुल शानदार टैकल, बिल्कुल क्या लाजवाब टैकल जर्सी नंबर 5 के द्वारा। जैसा कि हमने बोला यूपी डिफेंस, कवर, रेडर सारा घर से होमवर्क करके आई है महाराष्ट्र के ऊपर। जैसा कि हम दर्शकों को बता दें, कल यूपी का मैच चल रहा था और महाराष्ट्र बाहर से बैठकर मैच देख रही थी। महाराष्ट्र भी रणनीति बना के आई थी, और जब महाराष्ट्र के मैच चल रही थी तब यूपी की टीम दर्शक एनीना से बैठ के महाराष्ट्र के मैच देख रही थी। उनको पता है कि श्रवणी को बाहर कीजिए और इस मुकाबले को जीत लीजिए। बिल्कुल जैसा ही वैसा ही काम किया, और अंतिम 1 मिनट का खेल शेष और 2 मिनट का खेल शेष, और इतने बड़ी मुकाबला में एक तरफा, जैसा कि हम लोग को उम्मीद था कि काफ़ी टक्कर का मुकाबला चलेगा, लेकिन नहीं, काफ़ी बिछड़ती हुई महाराष्ट्र जैसे। और यहाँ पे क्या, बिल्कुल शानदार एंकल होल्ड जर्सी नंबर 11 के द्वारा, लाजवाब टैकल, बिल्कुल सुपर हाई फाई 10 से टैकल पॉइंट 10 होने से मात्र 2 पॉइंट दूर है संगम। क्या 10 पॉइंट स्कोर करती है, और यहाँ पे जर्सी नंबर 8 के द्वारा काफ़ी चपलता के साथ हैंड टच का प्रयास, और एक बिल्कुल यहाँ पे समय, बिल्कुल खिलाड़ी को दूसरे कोर्ट में धकेल दिया गया है। और इसी के साथ संभवतः तीसरी बार ऑल आउट हुई दूसरी हाफ में महाराष्ट्र की टीम। जैसा कि महाराष्ट्र का गढ़ माना जाता है कबड्डी का हरियाणा के बाद, जैसा कि कद है वैसा गेम का परिचय महाराष्ट्र के खिलाड़ी नहीं दे पाए हैं, बिल्कुल। और अंतिम 1 मिनट का खेल शेष है और स्कोर की तरफ रुख करते हैं तो बिल्कुल 30 पॉइंट से, 1-2 पॉइंट से नहीं, 30 पॉइंट से लीड करती हुई यूपी की टीम। जैसा कि हमने प्रेडिक्शन लगाया था कि यूपी दबंग की टीम है, कभी भी वापसी कर सकती है और जीतेगी तो एक तरफा ही, वैसा ही मुकाबला देखने को मिला हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए कोशिश करती रही, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और डर के नौका पार नहीं होती। वैसा ही मौसम के द्वारा क्या शानदार रेट, और क्या मौसम आज गर्जी है, बिल्कुल मौसम आज गर्जी है महाराष्ट्र के ऊपर, और संभवतः कुछ ही लास्ट रेट हो सकती है और स्कोर में इजाफा होता हुआ।
और आप सभी दर्शकों को बता दूं ये प्री क्वार्टर फाइनल का मैच चलता हुआ यूपी बनाम महाराष्ट्र और कुछ ही समय का खेल शेष है और यहाँ पे कुछ कुछ कर खास कमाल नहीं कर पाई महाराष्ट्र की टीम और इसी के साथ महाराष्ट्र का सफ़र यहीं पे समाप्त होगा और महाराष्ट्र को घर की ओर रुख करना होगा। बिल्कुल बैग पैक करवा दिया यहाँ पे यूपी की टीम ने महाराष्ट्र का और यहाँ पे जंप का प्रयास क्या टच है या ऐसे ही देखना होगा। बिल्कुल टच लेने में असफल है और इसी के साथ मुकाबला समाप्त। काफ़ी एक तरफा मुकाबला चलता हुआ दोनों के बीच और इसी के साथ यूपी प्रवेश करती है क्वार्टर फाइनल में जो आपको आज ही देखने को मिलेगा रात को 7:30 बजे से इसी कोर्ट पे और इसी के साथ महाराष्ट्र का सफ़र इसी मुकाबले में समाप्त होता है और इस टूर्नामेंट से उनको विदाई लेना होगा। तो फिर रूबरू होते हैं कुछ ही समय के बाद, तो फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर के बाद। लाइव में बने रहें, दूसरे मैच में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।